मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए कई पहल किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और अभी भी हम लोगों की कोशिश जारी है। सफलता मिलना ना मिलना अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये सोच करके हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं कि वो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो। आए दिन उनके तरफ से कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल होता रहता है। खैर, ये सब प्रायोजित तरीके से होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए किसी के पास समय नहीं है। इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, इसके लिए कोई अपनी मांग नहीं आगे करता है। लेकिन अगर बात अफवाहों की आ जाए, उसको धर्म से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान रोड पे ही खड़ा हो जाता है। मेरे दोस्त, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। क्या मदरसा में पढ़ाने वाले लोग या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक ये नहीं जानते हैं कि मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन नहीं आता है? उन्होंने कई धरना प्रदर्शन किया, कई बार अपनी मांग उठाई, कभी उन्होंने इसके बारे में एक आवाज उठाया? नहीं उठाया और नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से संबंधित जो मामला है उसको नहीं उठाएंगे। और न उठाने का एक ही कारण है कि इनसे उनको परसेंटेज नहीं मिलता है। इनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। और जब जिस चीज में इनका नुकसान होता दिखाई दे रहा है, पर्सनल नुकसान, मैं पर्सनल नुकसान की बात कर रहा हूं, इन नेताओं को जिसमें अपना पर्सनल नुकसान दिखता है, उसको धर्म से जोड़ करके और रात दिन एक करने का प्रयास किया जाता है और रोड पे भोली भाली जनता को खड़ा करके और अपना बाइकाट हो जाते हैं। इतने प्रबंधक हैं और उस मदरसे में कमेटियां बनी हुई हैं, सदस्य हैं, एक बार भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए आवाज इन्होंने नहीं उठाया। ये खुद चाहते हैं कि हमारी कौम दुनियावी तालीम से दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता ना रहे, और जब इनका दुनियावी तालीम से रिश्ता नहीं रहेगा तो जो इनकी दिमागों में हम भर देंगे वही चीजें लेकर के चलेंगे। और सरकार भी यही चाहती है, सरकार की भी यही सोच है, क्योंकि जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए नेता हैं उनकी सोच, सरकार की सोच एक जैसी मिलती है। वो पूरे समाज के भले के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, उनको ये दिखाना रहता है कि हमको फायदा किससे में मिलेगा, और जिसमें उनको फायदा मिलता है उसको धर्म से जोड़ करके और पूरे समाज को रोड पर ला करके खड़ा कर देते हैं। और जहां पर बुनियादी मजबूती की बात आती है वहां पर ये लोग नहीं दिखाई देंगे, आप कदापि नहीं दिखाई देंगे। और वहां पर जहां इनका खुद का नुकसान होना शुरू होता है
वहां धार्मिक रंग देने में बिल्कुल ये समय लगाते ही नहीं। आज 8 सालों से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपना हक पाने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है, तमाम परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन एक बार भी आवाज नहीं उठाई गई। अब ये लोग चाहते हैं कि मुझे इल्जाम लगाने का बहाना मिलना चाहिए। जितनी शिद्दत के साथ अफवाहों पे ध्यान देकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, उसका 10% अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ अगर सहयोग कर दिए होते तो आज पूरे भारत के मदरसे हाईटेक हो गए होते और उसमें पढ़ने वाले बच्चे अच्छी तालीम पाकर के समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाते, और जब वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ते तो इनसे सवाल होता, और जब वो सवाल करते तो इनको बुरा लगता, क्योंकि इनकी कमाई बंद होती, और उस कमाई को बंद होते देख अंदर ही अंदर मन में इनको खुशी है कि चलिए ठीक है, जो काम हम नहीं कर पाए वो सरकार कर रही है, और सरकार भी चाहती है कि ऐसे लोगों को अशिक्षित रख करके और उनके साथ खेल खेला जाए। इसमें दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं मेरे दोस्त। मेरी बातें कड़वी हैं पर सत्य है। इसमें हमको कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं, मुझे यह भी कहा जाएगा कि आप विशेष पार्टी से हैं। कई इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, और वही लगाएंगे जो तथाकथित अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वही लगाएंगे। आज एक वीडियो मुझे मिला था दोस्तों, उस वीडियो को मैंने 1-2 ग्रुप पर भेजा, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि र्यूमर उड़ाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का दलाल है। मेरे दोस्त, अगर वो मीडिया के सामने आकर के और ये कहता है कि 200 बीघा जमीन कांग्रेस के कद्दावर नेता कब्जा करके और रिसॉर्ट बना के अपना काम चला रहे हैं, और मीडिया के सामने कहता है, तो अगर ये बातें झूठी होती तो मीडिया के सामने कोई आकर के इस तरह से इल्जाम नहीं लगाएगा। कई लोगों का उसने नाम लिया, खैर वो राजनीतिक बात है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि चश्मा अगर लगाओ तो दिन और रात, जिसको डे नाइट चश्मा कहते हैं, डे नाइट चश्मा लगाओ कि रात हो जाए तो भी मुझे दिखाई दे, दिन हो जाए तो भी मुझे दिखाई दे, तब आगे कारवां बढ़ता है। और जब केवल दिन का चश्मा लगाओगे तो रात में नहीं दिखाई देगा, रात का चश्मा लगाओगे तो दिन की चकाचौंध से आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए चश्मा अगर लगाओ तो डे नाइट का चश्मा लगाओ। उचित और अनुचित का भात करो। जब तक उचित और अनुचित का अंदाजा नहीं लगाओगे तब तक आप निर्णय नहीं ले सकते हो और न किसी को न्याय दिला सकते हो। इस समय हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय किया गया है, इसके बारे में बोलने के पास आपके पास समय नहीं है, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, इसके लिए आपके पास किराया नहीं है।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के धरने में जाने के लिए आपके पास किराया भी आ जाता है, आपके पास समय भी आ जाता है। इसके वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम इस स्तर पर पहुंची है। यह सच्चाई है। इस पर मुझे गालियां मिलेगी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं सही बात करने से कभी डरता नहीं हूं और मैं कहूंगा, क्योंकि जो मुझे दिखता है मैं वही कहता हूं। मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं देता, ना मैं किसी के सुनी सुनाई बातों पे गौर करता हूं। दर्द मुझे है, पीड़ा मुझे है, मैं जानता हूं। बाकी तो एसी रूम में बैठने वाले लोग आपको भड़काएंगे ही, उनके भड़कावे में आप आओगे, अपना नुकसान करोगे, तोड़फोड़ करोगे, आपके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, किसी का नुकसान करोगे, उससे आपको भरपाई करना पड़ेगा। एक तो वैसे हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि जीविका चलाने के लिए हमको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और अगर हम ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो फिर मेरे लिए परेशानी बढ़ सकती है। जहां पर मुझे करना चाहिए, जहां से मुझे सफलता मिलनी है, जिस चीज के लिए हमको लड़ना चाहिए, उस चीज के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, उस चीज पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके लिए जब बुलाया जाता है तो कोई नहीं आता है मेरे दोस्त, और जब अफवाहों पे लड़ना होता है, झूठी बाजी बनी जाती है, चीजों को तोड़ मरोड़ करके अगर बताया जाता है, उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है, उसके लिए सबका जज्बा और जुनून जाग जाता है। लेकिन जब अपने लिए लड़ने की बात आती है तो वही लोग जो हम लोगों को सड़कों पर लाते हैं, वही लोग हमारी बात उठाने से कतराते हैं। आज तक कोई भी धर्मगुरु ने या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया ने अगर आपके लिए जी जान से लड़ा हो तो आप उसका नाम बताएं। कोई नहीं लड़ा है दोस्तों, और जब जब आवाज उन्होंने उठाई है तब तब अपने फायदे के लिए उठाई है। आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए आवाज किसी ने नहीं उठाई। कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है, कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसके सबके लिए उनके पास समय है, पैसा है, पब्लिक है, सब कुछ है। लेकिन वही एक हिस्सा जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। आज अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी जी भी, सभी लोग आज अपने अपने फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं। इनके पास आधुनिकीकरण शिक्षकों का लेटर पहुंचता है, इनके माननीय सदस्य बताते हैं, इनके सांसद बताते हैं, इनके विधायक भी बताते हैं कि फला डिपार्टमेंट के लोग आए थे मेरे पास, इसमें क्या करना है। तो उनके मुंह सिले के सिले रह जाते हैं मेरे दोस्त, उसके लिए उनकी जुबान नहीं खुलती है। और जब आपको यूज करने का समय आता है तब आज आपको लिंक स्टार जो 3 रुपए का पेन आता है लिखो फेंको वाला, उसी तरह से आपको इस्तेमाल करके उसके बाद में फिर हटा दिया जाता है। लेकिन नहीं समझ रहे हैं सभी लोग। जो नहीं समझ रहा है वो अपना नुकसान करवा रहा है। मैं जानता हूं आज के वीडियो पे मुझे बहुत गालियां मिलेंगी, बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे, क्योंकि मैंने इसमें सच्चाई बोला है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी का समर्थक हूं, लेकिन जो सही चीजें मुझे दिखाई देती है मैं वही चीज बोलता हूं मेरे भाई। एक बार भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए इन लोगों के जुबान पे नाम नहीं आया। लेकिन आज जब राजनीतिक फायदा लेना हुआ तो सबके जुबान पे एक ही चीज रटा हुआ है। दोस्त, इस बात को समझिए, और जब तक सच्चाई कबूल नहीं करोगे, जब तक सच्चाई आप समझोगे नहीं, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती मेरे दोस्त।
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंची होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।